हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। दोस्तों मैं रुपेश रमन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 यूट्यूब चैनल पे डेली के करंट अफेयर आते हैं और आज है 14 जनवरी 2021। आज के बेहतरीन प्रश्न आई हैं करंट अफेयर के। दोस्तों हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 पे जितने वीडियो आते हैं करंट अफेयर के, सारे करंट अफेयर आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। और अंत में वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 14 जनवरी 2021 में कौन कौन सी प्रश्न आई हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस हाल में किस तिथि को मनाया गया है दोस्तों, ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। यह क्यों मनाया जाता है दोस्तों, तो 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद की जो जन्म हुई थी उनके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में पूरे भारत में पूरी सभी शानदार रूप से मनाते हैं, ठीक है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस संस्था ने देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब को अपनाया है। तो किस संस्था ने अपनाया है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसरो, ठीक है। इसरो ने पूरे देश में 100 अटल टिंकरिंग लैब ATL, ठीक है, ATL को अपनाया है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में 9 जनवरी को मनाया गया भारतीय प्रवासी दिवस की विषय क्या है, क्या विषय, ठीक है। तो यहाँ पे है को जोड़ दीजिए दोस्तों, विषय क्या है, ठीक है। प्रश्न फिर से सुन लीजिए, हाल ही में 9 जनवरी को मनाया गया भारतीय प्रवासी दिवस की विषय क्या है। तो क्या विषय है दोस्तों, इस बार 9 जनवरी तो जो 9 जनवरी 2021 को जो मनाया गया है भारतीय प्रवासी दिवस, उनकी विषय है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर आत्मा में योगदान निर्भर भारत, ठीक है, आत्मा में योगदान निर्भर भारत। इस बार जो 9 जनवरी 2021 को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया है उनकी विषय है, ठीक है, उनकी थीम है आत्मा में योगदान निर्भर भारत, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, हाल ही में जारी वर्ष 2020 के लिए खाद्य मूल्य सूचकांक क्या थी। हाल ही में जो 2020 में खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया गया है तो क्या था दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 97.9, 97.9। विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक में पूरे भारत 2020 के लिए औसत 97.9 अंक थे, जो 3 साल का उच्च और 2019 से 3.1% की वृद्धि हुई है, यानी 3.1% की वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने फ्रेंड बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। तो किस मंत्रालय ने फ्रेंड बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय ने हाल ही में फ्रेंड बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में लॉजिस्टिक प्रदाताओं के लिए लागत कम करने, आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने और माल परिवहन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए फ्रेंड बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है। तो किस लिए फ्रेंड बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है लॉजिस्टिक प्रदाताओं के लागत को कम करने, आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने और माल परिवहन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए फ्रेंड बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है। तो किन्होंने किया है, तो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, हाल ही में चलाई गई भारत की पहली डबल स्टेट लॉन्ग हेल कंटेनर ट्रेन की लंबाई क्या है। जो हाल ही में डबल स्टेट लॉन्ग हेल कंटेनर ट्रेन लंबाई जो थी उनकी लंबाई थी दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1.5 किलोमीटर, यानी 1.5 किलोमीटर मतलब
1.5 किलोमीटर जो रहेंगी डबल स्टेट लॉन्ग हेल्थ कंटेनर ट्रेन की लंबाई होगी, मतलब एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर, ठीक है। तो यानी 1.5 किलोमीटर की लंबाई इतनी की ट्रेन होगी, ठीक है, जिससे जो माल होंगे एक जगह से दूसरी जगह जाया जाएगा, ठीक है, तो उसमें और आसानी होगी, ज़्यादा माल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा सामानें जा सकती हैं, सामानें में बहुत सारी सामानें होंगी, ठीक है। तो दोस्तों भारत की पहली डबल स्टेट लॉन्ग हेल्थ कंटेनर ट्रेन की लंबाई क्या है दोस्तों? 1.5 किलोमीटर। चलिए इसके बारे में कुछ बताते हैं दोस्तों। और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने के लिए दुनिया की पहली डबल स्टेट 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन की हरी झंडी दिखाई है। तो किन्होंने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई के प्रतिनिधित्व हाल ही में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है दोस्तों? यह चुना गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जय शाह। जय शाह, ठीक है, जय शाह को आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई के प्रतिनिधित्व चुना गया है, ठीक है। तो किनको? जय शाह को। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। हाल ही में वीरेंद्र कुमार पॉल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किस देश में वीरेंद्र कुमार पॉल को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोमालिया, ठीक है, सोमालिया। वीरेंद्र कुमार पॉल को सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ पे दोस्तों? तो सोमालिया देश में। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। हाल ही में किन दो राज्यों के बीच तिरुपति से पहली सीधी उड़ान कालबुर्गी को रवाना किया गया है? किन दो राज्यों के बीच दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में कालबुर्गी के बीच सीधी दैनिक उड़ान संचालन को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत हरी झंडी दिखाई गई है। तो किन के तहत? उड़े देश का आम नागरिक के तहत कालबुर्गी के बीच सीधी दैनिक उड़ान को उड़ाया गया है, ठीक है। चलिए एनालिसिस में फिर से सुनाता हूँ आपको दोस्तों। कर्नाटक में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में कालबुर्गी के बीच सीधी दैनिक उड़ान संचालन को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश के आम नागरिक के तहत हरी झंडी दिखाई गई है। किनके तहत? उड़े देश का आम नागरिक के तहत कालबुर्गी के बीच सीधी दैनिक उड़ान संचालन को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत हरी झंडी दिखाई गई है, ठीक है। तो कर्नाटक के बारे में देखिए दोस्तों क्या है। कर्नाटक की राजधानी बंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक के जो हैं अभी गवर्नर हैं कौन है दोस्तों? तो बज्जू भाई बालाजी हैं, ठीक है। चलिए आंध्र प्रदेश की दोस्तों 3 राजधानी हैं, कुर्नूल, अमरावती, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के अभी जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, ठीक है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक आरओ सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केरल, ठीक है, केरल के राज्यपाल ने विधानसभा में घोषणा की कि वर्ष 2021-22 के दौरान देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक आरओ, ठीक है, आरओ सेवा शुरू की जाएगी, ठीक है। तो केरल के राज्यपाल ने विधानसभा में घोषणा की कि वर्ष 2021-22 के दौरान देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक आरओ सेवा शुरू की जाएगी, तो केरल में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों। हाल ही में विदेश मंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो किस राज्य के दोस्तों? यह माधव सिंह सोलंकी किस राज्य से संबंध रखते थे दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, ठीक है, गुजरात। वयोवृद्ध कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी का हाल ही में निधन हो गया। वह बीच में 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। वह नरेंद्र मोदी के पहले राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे थे। तो गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, ठीक है।
चलिए प्रश्न देखिए दोस्तों 12 नंबर, प्रश्न 12 नंबर जो है बैकडे के प्रश्न है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि एक प्रश्न बैकडे की रहेगी। तो प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एलोन मस्क, ठीक है। एलोन मस्क, ठीक है। टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक एलोन मस्क ने अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। तो अमेजन का संस्थापक कौन है दोस्तों? जेफ बेजोस। और टेस्ला स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? एलोन मस्क, जिन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों ये थे हमारे 12 प्रश्न एजुकेशन ईयर 3.0 पे। सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक अधिक से अधिक शेयर भी करें दोस्तों, ठीक है।